प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य व्याख्यानमाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रतिभाशाली रचनाकार और मूर्धन्य बहुमुखी प्रतिभा के धनी मोहन राकेश के संबंध में। आज हमारे इस व्याख्यान का मूल विषय है मोहन राकेश का रचना संसार। इसके अंतर्गत हम मोहन राकेश के जीवन परिचय और उसके साहित्यिक संसार की चर्चा करेंगे या रचना संसार की चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि मोहन राकेश हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य रचनाकार माने जाते हैं। मूर्धन्य कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार के रूप में उनकी चर्चा है। विशेष रूप से 1950 के दशक की हिंदी साहित्यिक पत्रिका नई कहानी, जिसका शाब्दिक अर्थ है न्यू स्टोरी, आंदोलन के एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं, जिन्होंने उपन्यास, यात्रा, आलोचना, संस्मरण, लघु कथा और नाटक में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की। मोहन राकेश एक प्रतिभापूर्ण नाटककार, उपन्यासकार थे। जैसे जैसे हम उनके आरंभिक कार्यों का अवलोकन करते हैं, वैसे वैसे हम उनके साहित्यिक विकास में एक अलग ही क्रम पाते हैं, विकसित क्रम पाते हैं। एक निरंतर उनके साहित्य में विकास हमें दिखाई देता है, जिससे वे आधुनिक मनुष्य की नियति के निकट से निकटतर आते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी खूबी ये थी कि वे कथा शिल्प के बड़े उस्ताद थे और उनकी भाषा में गजब का साधव ही नहीं, एक शास्त्रीय अनुशासन भी था। अब मैं यहाँ विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि मोहन राकेश मूलतः पंजाबी थे। अमृतसर में उनका जन्म हुआ। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी, लेकिन पंजाबी भाषा में अपना अधिकार रखते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया है। अर्थात हिंदी भाषा में उनकी रचनाएं अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं। कहानी से लेकर उपन्यास तक में उनकी कथा भूमि का जो विषय है वो मध्यवर्गीय शहरी वर्ग है। कुछ कहानियों में भारत विभाजन की पीड़ा बहुत सशक्त रूप में अभिव्यक्त हुई है और इनमें मैं एक विशेष रूप से कहानी का नाम यहाँ लेना चाहूँगा। उनकी कहानी भारतीय विभाजन के ऊपर आई, मलबे का मालिक, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहानी के बाद राकेश को जो सफलता प्राप्त हुई वो नाट्य लेखन के क्षेत्र में मिली। जीविका और उपार्जन के लिए उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, शिक्षक के रूप में कार्य किया। कुछ वर्षों तक सारिका के संपादक भी रहे। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे के रचनाकार होने के नाते उन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कृत हुए 3 जनवरी 1972 को अचानक इनका निधन हो गया, आकस्मिक निधन हो गया। नई दिल्ली, उस समय वे नई दिल्ली में रहते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बहुत ही अल्पायु में उन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का बहुत ही विकास किया, मान बढ़ाया और एक साहित्यिक यात्रा उनकी बड़ी सफलतापूर्वक हमें यहाँ दिखाई देती है। मोहन राकेश की रचनाएं पाठकों को, लेखकों को के दिलों को छूती हुई प्रतीत होती हैं। जो भी उनकी रचनाएं हैं वो बहुत ही मर्मस्पर्शी रचनाएं। एक बार जो उनकी रचना को पढ़ता है वह पूरी तरह से राकेश के शब्दों में डूब जाता है। राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल और बाकलमा खुदा है। इसके अलावा आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस उनके कुछ बहुत ही सुप्रसिद्ध नाटक है। मैं यहाँ विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि नाटकों में उन्होंने 3 ही नाटक लिखे
और तीनों ही नाटक रंगमंचीय दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। सबसे पहले उनका नाटक आता है आषाढ़ का एक दिन, उसके पश्चात लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। बहुत ही तकनीकी स्तर पर बहुत ही विकसित नाटक माने जा सकते हैं। लहरों के राजहंस उनका सबसे विख्यात नाटक रहा। मोहन राकेश ने नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा, वृतांत, निबंध आदि विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की, बहुत ही विशद साहित्य की रचना की। कथा साहित्य को हम अगर लें तो सबसे पहले जैसे मोहन राकेश के कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी विधा के जरिए वे हिंदी में आए। हिंदी में उन्होंने कहानी के माध्यम से ही अपनी पहचान बनाई। उनकी मिस पाल, आंध्रा, ग्लास टैंक, जानवर और मलबे का मालिक आदि ऐसी चुनिंदा हिंदी कहानियां हैं जिसने हिंदी कहानी का परिदृश्य ही पूरा बदल करके रख दिया था। वे नई कहानी आंदोलन के शीर्ष कथाकार के रूप में चर्चित हुए। एक ऐसा समय था जब हिंदी कहानी साहित्य के क्षेत्र में एक तिगड़ी मानी जाती थी। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर के रूप में, अर्थात ये तीनों की तिकड़ी बहुत प्रसिद्ध मानी गई है कथा हिंदी कहानी क्षेत्र में। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार हैं। उनकी कहानियों में एक निरंतर विकास मिलता है जिससे वे आधुनिक मनुष्य की नियति के निकट से निकटतर आते चले गए हैं। और उनकी खूबी ये थी कि वे कथा शिल्प के उस्ताद माने जाते थे और उनकी हिंदी भाषा में बड़ी गजब की पकड़ थी। कहानी से लेकर उपन्यास तक में उनकी कथा भूमि शहरी मध्य वर्गीय है। कुछ कहानियों में भारत विभाजन की पीड़ा बहुत ही सशक्त रूप से अभिव्यक्त हुई है। कहानी के बाद राकेश को जो सफलता मिली वो सबसे अधिक नाट्य क्षेत्र में मिली। नाट्य लेखन के क्षेत्र में मोहन राकेश को हिंदी में नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद का जो दौर है वो विशेष रूप से मोहन राकेश के नाटक साहित्य का दौर माना जाता है, जिससे मोहन राकेश जी ने नाटक विधा को रंगमंच से जोड़ दिया था। रंगमंच की एक सफलता इनके नाटकों में दिखाई देती है। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु और प्रसाद के बाद यदि लीक से हटकर कोई नाम उभरता है तो मोहन राकेश का ही नाम आता है। हालांकि बीच में और भी कई नाम आते हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं, किंतु मोहन राकेश का लेखन एक अद्भुत ध्रुवांत पर नजर आता है। इसलिए ही नहीं कि उन्होंने अच्छे नाटक लिखे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और उसे युगों के रोमानी इंद्रिय जालिक सम्मोहन से उबार कर एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया, जिसमें हम कह सकते हैं आधुनिक भावबोध, ये यथार्थ बोध, इस परंपरा से उन्होंने हिंदी नाटक को जोड़ा। उस दौर में ये माना जाता था, खास तौर से आधे अधूरे के बारे में, जैसे हम इनके विकास नाटकों को पढ़ते हैं तो आषाढ़ का एक दिन रंगमंची दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध नाटक है, जो पहला नाटक है। लहरों का राजहंस और आधे अधूरे तो पूरी तरह से जो आधुनिक रंगमंचीय तकनीक है उसके ऊपर टिका हुआ था। इनके बारे में प्रसिद्ध माना जाता है कि जब ये आधे अधूरे नाटक लिख रहे थे तो नाटक पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले तो एक तरह से नाटक का मंचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, यानी रिहर्सल शुरू हो गई थी। ये कहा जाता था जब ये नाटक लिख रहे थे तो एक अंक जब इनका लिखा जा चुका था तो फिल्मी जो नसीरुद्दीन शाह है, ओमपुरी, विशेष रूप से ओमपुरी ने इनके नाटकों का मंचन किया। शिमला में जब ये नाटकों की रचना कर रहे थे या आधे अधूरे नाटक का अंक लिख रहे थे तो ये कहते हैं कि बॉम्बे में जो अंक ये लिख चुके थे उनके ऊपर रिहर्सल चल रही थी और बार बार कोशिश होती थी कि भी दूसरा अंक भेजो ताकि रिहर्सल की जाए। तो इनकी प्रसिद्धि इसी रूप में मानी जाती है। और आधे अधूरे तो एक तरह से दो दृश्यों का ही है, एक तरह से रंगमंच की दृष्टि से जो फिल्मों में इंटरवल होता है उसी रूप में माना जाता है।
वस्तुतः मोहन राकेश के जो नाटक केवल हिंदी नाटक ही नहीं, वे हिंदी में लिखे अवश्य गए हैं, किंतु वे समकालीन भारतीय नाटक प्रवृत्तियों के द्योतक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी नाटक को पहली बार अखिल भारतीय स्तर ही प्रदान नहीं किया, वरन उसके सदियों के अलग अलग प्रवाह को विश्व नाटक की एक सामान्य धारा की ओर भी अग्रसर किया है। प्रमुख भारतीय निर्देशकों में उस दौर में इब्राहिम अलकाजी, ओम शिवपुरी, अरविंद गोड़, श्यामानंद जालान, राम गोपाल बजाज और दिनेश ठाकुर ने मोहन राकेश के नाटकों का निर्देशन किया और अभिनय भी किया है। ओमपुरी ने तो आधे अधूरे, ओम शिवपुरी जी ने तो आधे अधूरे नाटक का मुख्य पात्र का अभिनय भी किया है। और विशेष रूप से ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा दौर रहा है जब मोहन राकेश की जो नाटक हैं वो बहुत ही अलग तरह के नाटकों के रूप में माने जाते थे। और विशेष रूप से आज भी जो हमारा राष्ट्रीय नाट्य संस्थान है, NSD जिसको कहा जाता है, दिल्ली में, पूना में, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार दिए, अच्छे अच्छे अभिनेता दिए, उनके सिलेबस में भी मोहन राकेश के नाटकों को स्थान मिलता था। विशेष रूप से आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे विशेष रूप से यहाँ चर्चित नाटकों में से आता है, जो NSD के सिलेबस में था विषय। मोहन राकेश जी की जो कहानियाँ हैं, उनकी शुरुआत हम मानते हैं 1944 में नन्ही कहानी से मानी जाती है, जो उनके निधन के उपरांत सारिका में मार्च 1973 को प्रकाशित कराई गई। तदुपरांत सन 1946 में उनकी भिक्षु कहानी आई, जिसका प्रकाशन सरस्वती में हुआ। राकेश की डायरी के अनुसार ये उनकी प्रथम प्रकाशित कहानी है। आज हम जब देखते हैं तो राकेश जी के 5 कहानी संग्रह उपलब्ध हैं, जिनमें इंसान के खंडहर 1950 में प्रकाशित हुआ, नए बादल 1957 में प्रकाशित हुआ, जानवर और जानवर 1958 में, एक और जिंदगी 1961 में और फौलाद का आकाश 1966 में। ये 5 कहानी संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मलबे का मालिक कहानी इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो देश के विभाजन के उस कालखंड को परिभाषित करती है। इन 5 कहानी संग्रहों को पुनः 4 जिल्दों में अलग अलग स्थितियों और संदर्भों के अनुसार बांट दिया गया है आज के संदर्भ में, जिनके नाम है आज के साईं, रोए रेसे, एक एक दुनिया और मिले जुले चेहरे। कुछ को छोड़कर सारी कहानियां पहले वाले संग्रहों की थी। पुनः इन कहानियों को राजपाल एंड सन्स ने 3 खंडों में प्रकाशित कराया गया है इस समय। इनमें कार्टर में 15 कहानियां, पहचान में 16 कहानियां और वारिस में 20 कहानियां संकलित हैं। इस प्रकार इनकी 54 लगभग कहानियां इन संग्रहों में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त उनके निधन के पश्चात सारिका में मोहन राकेश स्मृति विशेषांक निकाला, जिसमें उनकी अन्य अप्रकाशित कहानियां प्रकाशित हुई। बनिया बनाम इस, भिक्षु, लड़ाई, कटी हुई पतंगें, गुमशुदा, लेकिन इस तरह, नन्ही, मंदिर मंदिर की देवी, सतयुग के लोग, चांदनी और शाह, दाग, एक घटना और अर्धविराम। इस प्रकार से जब हम पूरे कहानी संग्रह को देखते हैं तो मोहन राकेश की लगभग 66 कहानियां हमें दिखाई देती है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि उन्होंने विशेष रूप से कथा साहित्य और नाट्य साहित्य में अपनी लेखनी चलाई और बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं, बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी संसार को दी। प्रमुख कृतियों में अगर हम एक बार पुनः उनके ऊपर चर्चा करें तो उपन्यास के क्षेत्र में इनका अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं, जो पूरी तरह से मध्यवर्गीय शहरी जीवन की स्थितियों को, उसके वातावरण को बहुत ही अनूठे ढंग से और यथार्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। कहानी संग्रह में कार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वारिस
तथा अन्य कहानियाँ आदि आती हैं। और नाटकों में जैसे कि पूर्व मैंने बताया है, इन्होंने 3 ही नाटक लिखे हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। और इन तीनों ही नाटकों में इन्होंने अद्भुत रंगमंची क्षमता और आधुनिक भावबोध को अभिव्यक्त किया है। निबंध संग्रह में भी इनका एक प्रसिद्ध परिवेश नामक निबंध संग्रह आता है। अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना कार्य किया है और संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है मृच्छकटिक और शाकुंतल, इनका भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महान राकेश आधुनिक काल में विशेष रूप से कथा और नाट्य साहित्य के एक अद्भुत और प्रतिभाशाली साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने अपने अल्प जीवन में हिंदी साहित्य को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एक अद्भुत ख्याति को प्राप्त किया है। आगे हम महान राकेश के नाटकों में, चूँकि हमारे सिलेबस में उनका नाटक लहरों का राजहंस है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।